डिपार्टमेंट इस अभियान को एक किसी फेस्टिवल तक लेके सीमित नहीं है। जेब पे बोझ ना दे और सरकारी वैक्सीन का उपयोग करें। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे निखिल। और जयपुर को अगर कोई भी समस्या होती है तो जैसा हमने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में, आप रेड एफएम को बता सकते हैं उसके बारे में। और हम कोशिश ये करते हैं कि हर जयपुर वासी की जो भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, हम सोल्यूशन आपके लिए वहां से लेकर के आए। तो इस वीक हम बात कर रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की। और कई सारे जगहों पे हम गए, कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हमने विजिट किए, लोगों से बातचीत की। तो कुछ समस्याएं जो लोगों ने हमें बताई जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं वो हमने नोट डाउन किया और हम लेकर के आए हैं सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत जी के पास में। और आज इनसे बात करके जानते हैं कि भाई ये जो आम समस्याएं लोगों की है, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है या ये प्रॉब्लम्स लोगों को आती क्यों है। तो सर, सबसे पहले मैं सीधा सवाल से ही शुरू करता हूँ। सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतरीन है, डॉक्टर्स बेहतरीन है, ये सारी चीज़ें हम मानते भी जानते भी हैं, लेकिन देखरेख की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं चीजें लैक पे है। आपको लगता है ऐसा है? सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत जी। इस तरह की चीजें नहीं है, ये हमारा मानना है। कारण ये है कि सरकारी अस्पताल के अंदर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। बात रही स्टैंडर्ड्स की, तो एनक्वाश करके हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग पेशेंट एंड गिविंग सर्विसेज टू पेशेंट, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ देखेंगे तो वहाँ के जो मानक हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स के हैं। जैसे कि देवी नगर डिस्पेंसरी हो गई, उसको आप देखेंगे तो एनकास सर्टिफाइड है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिले की समस्त डिस्पेंसरीज हैं निकट भविष्य में सबको एनक्वास सर्टिफाइड करने की, जहाँ पे रिकॉर्ड संधारण से लेके मरीजों की ग्रीवेंसेस से लेके साफ सफाई से लेके सारी जो चीज़ें डिलीवर करी जा रही हैं ये उच्च स्तर से उच्च कोटि की करी जा रही है। जी। अच्छा, स्टाफ को क्या डायरेक्शन है कि किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत लगती है, ये सर्वविदित है, मतलब किसी को कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे पास में, तो वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइंस हैं, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चलती है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन क्या मेडिकल स्टाफ को निर्देश है आपकी तरफ से किस तरीके से ट्रीटमेंट पेशेंट का होना चाहिए? हमारे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं सबके लिए, एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो पीएचसी का स्टाफ हो या फिर हमारे अधिकारी गण हो या फिर हमारे ब्लॉक पे बैठे बीसीएमओज हैं या फिर सीएमएचओ ऑफिस के जो भी कर्मचारी वहाँ पे बैठा है कुर्सी के ऊपर, जिस दायित्व को निभा रहा है वो उसको पूर्णतः निभाए। सबसे पहली चीज़, जो भी आपके पास में आदमी आता है वो परेशान होकर आता है, क्योंकि ना तो अस्पताल में ना ऑफिस में कोई सकुशल नहीं आता, कोई ग्रीवेंसेस लेके आता है। तो अस्पताल में कोई भी आता है तो वो सबसे पहला काम अपना ये करें कि अस्पताल में डॉक्टर साहब जो हैं और जो स्टाफ जो डील कर रहा है पेशेंट को, वो उनसे एक ऐसे माहौल में बात करे ताकि उनकी आधी बीमारी तो बात करने से ही दूर हो जाएगी। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सबको निर्देश यही दे रखें कि सबसे अच्छे से व्यवहार करें। कहीं पे आए प्राय अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ हम वहाँ पे अस्पताल प्रशासन से या अस्पताल में जो कर्मी हैं उनसे बात करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेडिकल स्टाफ अगर बिहेव सही से नहीं कर रहा है तो क्या एक आम आदमी कर सकता है? कहाँ कंप्लेंट, जैसे आपने बताया अस्पताल का जो मेडिकल, इसके अलावा 181 संपर्क पोर्टल, वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाइए। आप सीएमएचओ ऑफिस में भी लिखित शिकायत दे सकते हैं संबंधित अस्पताल में, या मेल आईडी कहीं पे भी आप ये चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा सर, रिसेंटली शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है डिपार्टमेंट का, वो ऐसा देखा जाता है कि यूजुअली त्योहारों के टाइम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसको तो साल भर आपको चलाना चाहिए, सो दैट ये परेशानी लोगों को हो ही ना, और इसके लिए स्पेसिफिक एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का क्या इसमें आगे प्रोसेस है, क्या कर रहा है प्रशासन इसको लेकर? डिपार्टमेंट इस अभियान को एक किसी फेस्टिवल तक लेके सीमित नहीं है, इसको डेली की एक्टिविटी के तौर पे भी इसको चला रहे हैं हम लोग। जैसे अलग अलग
जैसे निर्देश आते हैं आयुक्त साहब के यहाँ से, उसी के हिसाब से इसके आगे की प्लानिंग करके आगे की उसी हिसाब से चलाया जा रहा है। जैसे कि अभी कभी थोड़े दिन पहले तेल के ऊपर चल रहा था, फिर घी के ऊपर, फिर ये आपके जो मसाले हैं इन पे चला है। इस हिसाब से जैसे जैसे निर्देश आ रहे हैं उनके निर्देशों की पालना में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे जो कमियाँ मिल रही है उन कमियों को सुधारने की और उनको चेतावनी दे के उनको सही करने की, और जिनके सही नहीं आ रहे मानकों में उनके खिलाफ कार्रवाई के हिसाब से काम हो रहा है। सर कोई नंबर ऐसा है जो अभी आप दे सकें या लोगों तक पहुंचा सकें इसके जरिए? नंबर सबसे पहला नंबर तो 181 का है, जिसपे किसी को भी अगर कोई समस्या है तो उस पर संपर्क कर सकता है। वहाँ पे 181 से सभी संपर्क पोर्टल पे आई समस्याओं का निस्तारण डिपार्टमेंट इन टाइम करता है। दूसरा, अगर किसी को अगर वैसे भी अगर कोई समस्या आ जाती है जयपुर प्रथम के क्षेत्र के अंदर, तो वो एक नंबर है 7665002761। इस पे हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, इस पे भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लोगों को क्या है सर, योजनाओं के बारे में या स्कीम्स या जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है सरकारी अस्पतालों में, उसके बारे में पता नहीं होता यूजुअली। तो इनका प्रचार प्रसार कैसे किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से प्रचार प्रसार दो तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहला तरीका है आईसी डिस्प्ले करके, जो हम अस्पताल के बाहर सभी योजनाओं के पोस्टर्स लगाते हैं। दूसरा, समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे खुद के फेसबुक पेजेस हैं उनके माध्यम से, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, जो भी हमारे डे रूटीन कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी सूचना हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब अगर कहीं पे अगर किस तरह की लैग रहती है, जैसे कि अभी हमने एक खाद्य सुरक्षा के लिए भी डिस्प्ले लगाए हैं, तो वो हमने हर जगह लगाए हैं। चाहे आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, या जहाँ जहाँ पे हम लगा सकते हैं तो वहाँ पे हमने सब जगह लगाए हैं वो। तो इस तरह से हम डिस्प्ले करते रहते हैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फ्री जो मेडिकल सेंटर्स हैं हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे भी आपके सेंटर्स बने हुए, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। इस कंडीशन में पेशेंट क्या करे? मतलब एक ही ऑप्शन बचता है कि बाहर से लेनी है? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज को जो नंबर ऑफ मेडिसिन अलॉटेड है वो एक अलग आंकड़ा है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अलग आंकड़ा है, सीएचसी को अलग आंकड़ा है, पीएचसी को अलग आंकड़ा है, सब सेंटर तक अलग आंकड़ा है। सब सेंटर जो सबसे पहला जो होता है, जहाँ पे कोई भी हेल्थ फैसिलिटी से आदमी जुड़ता है, डॉक्टर से नहीं, हेल्थ फैसिलिटी से, तो वहाँ पे हमारी एएनएम और सीएचओ हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं और वो काम कर रहे हैं। उनके पास में अमूमन 50 तरह की दवाइयाँ हैं जो वो पहले तौर पे वहाँ पे। उसके बाद में अपन पीएचसी पे आते हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, और वहाँ पे भी करीब 400-500 तरह की दवाइयाँ हैं जो मिलती हैं। बेसिकली जो दवाइयाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोहल्ला क्लिनिक या सिटी डिस्पेंसरी मिलती हैं, वो आमतौर पे ओपीडी बेसिस के लिए सफिशिएंट होती हैं। कई बार होता है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि अगर ये दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो कई बार ड्रग की अनअवेलेबिलिटी के कारण जरूर ये इशू आ सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा इशू नहीं होता। कई बार हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और अगर वहाँ पे नहीं मिल रही तो पास वाले निकटवर्ती कोई भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाके वो दवाई ले सकते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर के हमारा बहुत बार डिस्कशन हुआ है, तो जो लोग इतना बताने समझाने के बाद में भी नई सुविधा उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो वैक्सीनेशन फ्री में हो रहे हैं उसका लाभ उठाया जाए, बाहर से लगवा लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उन्हें सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खुद के साथ में भी गलती कर रहे हैं, बच्चे के साथ में भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि बाहर के वैक्सीन पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो बेस्ट अगर हिंदुस्तान में अगर कहीं पे फैसिलिटी अवेलेबल है वो गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है वैक्सीनेशन की। क्योंकि जो कोल्ड चेन मेंटेन करी जाती है वो गवर्नमेंट के ही पास सिस्टम है जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन करी जाती है लास्ट एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक। बाहर का मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है, और मेरा ये रहेगा कि आदमी वही चीज़ उपयोग में लाए जिसको सरकार प्रमाणित कर रही है। हमारे वैक्सीन ऑलरेडी प्रमाणित हैं सारे के सारे, सभी के ऊपर हमारे पास में विशेषज्ञ लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मेरी राय तो यही है कि जनता अपनी जेब पे बोझ ना दे और सरकारी वैक्सीन का उपयोग करे, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितने भी टाइप के बीमारियां हैं उन सब के रोकथाम के लिए जो
प्रदान की जा रही है। अच्छा, लोगों से कोई अपील या कोई मैसेज आप देना चाहें? लोगों से अपील एक तो यही है मेरी कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मौसमी बीमारियां आने वाली हैं, आने वाली इन सेंस कि मतलब उनके वेक्टर्स हैं, उनकी ग्रोथ होती है इस मौसम में, उनको एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसके लिए मौसमी बीमारियों को रोकथाम के लिए कम से कम घर के अंदर परिंदे, कूलर और इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे खुला पानी रुक सकता है उनको खाली करें। आपको किसी भी तरह की अगर कोई बुखार वगैरह या कोई समस्या होती है तो आप पास की PHC या CHC पे पधारें, वहाँ पे जाके अपनी खून की जांच करवाएं, इलाज लें सिर्फ डॉक्टर से, झोला छाप से इलाज नहीं लें। और दूसरा, एक खाने पीने का अपना ध्यान रखें, शुद्ध खाना खाएं, जो हम आजकल एक मिशन मोड में भी चला रखा है हमने। शुद्ध खाना खाएं, खाने के अंदर मिलावटी चीज़ें नहीं हो, इसकी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने खाने के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करिए, जैसे आपके शरीर की आवश्यकता है उस अनुसार खाना खाइए। अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर साहब से परामर्श भी कर सकते हैं आप इस बारे में। उनसे भी पूछिए कि साहब मेरी डाइट किस हिसाब से चेक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो जिससे क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम प्राइमरी लेवल पे ही लड़ाई लड़ सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो सर मुझे समझ में आता है वो है कि समय बहुत लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है ना इंसान, तो इट विल टेक टाइम, बहुत समय ले लेती है चीज़ें। तो कई बार उसको लेकर भी लड़ाइयाँ हैं, उसको लेकर भी लोगों के सवाल हैं, लोग जूझते हैं कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे हो गए, नंबर नहीं लग रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। वी हैव अ ह्यूज स्टाफ, उसके बावजूद भी अगर ये शिकायत आ रही है तो इसका वी हैव ह्यूज स्टाफ बट वी आर कैटरिंग अ ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक बात है। आज के संदर्भ में देखें तो आज नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द मोस्टली कैटर्ड पॉपुलेशन है वो SMS के अंदर है। राजस्थान के अंदर ये स्थिति आ गई, आसपास के राज्यों से लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, चाहे वो निकटवर्ती कोई से भी राज्य हों। राजस्थान के अंदर जितना पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी है, अस्पतालों पे भी लोड बढ़ा है। तो ये तो अपने को मानना पड़ेगा कि कुछ ओवरलोडेड है अपने अस्पताल। तो आए प्राय इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है जिनका अस्पताल प्रशासन अपने अपने लेवल पे संज्ञान लेता है और उनको सुधराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, राजस्थान के किस हिस्से से आते हैं आप? मैं राजस्थान के उदयपुर वाटी तहसील है वहाँ से आता हूँ, जो हाल अब नीम का थाना में जिले में आए। पहले झुंझुनू में था, अब नीम का थाना में। तो कितने पक्के राजस्थानी, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ डू यू डिफाइन यू आर अ राजस्थानी, तो क्या कहेंगे आप? वो रील वाली बात नहीं करनी। रील तो मैंने देखी नहीं है, कोई इस तरह की रील है, बट मेरा जन्म राजस्थान के एक गांव में हुआ है। अगर आप राजस्थानी में अपनी भाषा में बोल के जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर, मतलब अच्छा लगेगा। ज़रूर। मैं जन्मोडू राजस्थान को हूँ और उदयपुर वाटी तहसील में बागोली करके गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरा परिवार बागोली से ही है और आज भी मैं मेरे गांव से जुड़े हूँ। इस तरह की कोई बात को नहीं कि मैं राजस्थान और दूर हूँ। राजस्थानियाँ मोटो अनाज खावा है जो आजकल मैं मुहिम भी चला रखी है, जिसके कारण मैं स्वस्थ भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया है जी। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है और ये विश्वास है कि जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए थे उनमें से बहुत सारे सवाल हमने सर से पूछे हैं और उनका सोल्यूशन भी आपको पता चला होगा। क्यों दिक्कतें हैं या क्यों समस्याएं हैं वो भी आपको पता चली, सोल्यूशन के लिए क्या हो रहा है वो भी आपको पता चला। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। सुनते रहे रेड एफएम।